आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर उन्हें त्याग दिया। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृतांत प्राप्त नहीं होता। प्राय उन्हें चेन्नई के निकट मैकलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एलाल के शासक में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ है और उन्हें अनेक साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया और 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर ने दोहों की बातें। तिरुवल्लुवर ने बड़े ही छोटे छंद में कविता रची जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुक्कुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक शुक्ति है और ये शुक्तियां सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है कि भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही न रहेगी। तो हमें इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिया गया है कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है हमें दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर। ए नंबर पे लिखा है नास्तिक हो जाने पर। बी नंबर ऑप्शन है ईश्वर की शरण मांग लेने पर। सी नंबर पे धर्म पर विश्वास न होने पर। डी नंबर पे झूठ को त्याग देने पे। तो किसी भी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रहती? किसी भी धर्म की आवश्यकता जब नहीं रहती जब वह झूठ को त्याग देने पे। तो हम लिखेंगे किसी धर्म की आवश्यकता तब रह जाती जब झूठ को त्याग पर। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर हमारा ए नंबर ऑप्शन गलत है, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है, डी नंबर पे लिखा झूठ को त्याग देने पे। दिए गए गद्यांश के आधार पर सही है। किसी भी धर्म की आवश्यकता तब नहीं रह जाती जब झूठ को त्याग देने पे। दिए गए गद्यांश के प्रश्न का डी नंबर पे लिखा झूठ को त्याग देने पे किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन है जो दिए गए प्रश्न के आधार पर हमारा राइट आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।